हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फाइनल एग्जेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है। तो उसे हमने बोर्ड पे ड्राई रन भी कोड किया था, उसे कुछ केसेस भी पढ़े थे और क्या होता है कैसे क्या होता है। इसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई टैब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका कोड और उसे केस समझते हैं। जैसे हमने क्या करा था कि हमने लिखा था ट्राई के अंदर हमने कुछ कोड लिखा था। तो हमने देखो पहला कोड देखो यहाँ डाउनलोड करके दिखा दिया है कि हम क्या करा रहे हैं। ए सी इक्वल टू ए बाई बी मतलब कि 10/2। तो 10/2 समथिंग आपको आंसर पता है क्या आता है, 5 आएगा। और दूसरा हमने सिंपल स्टेटमेंट लिख रखी है, क्या लिख रखी है कोड 2 के अंदर, ओके डन। अब उसके बाद हमने यहाँ एफ लिया है जो हमने पहले ही असाइन कर रखा है। यहाँ से देखो जब इसी के लिए हम इंटीजर नहीं लिख रहे हैं, इसे बाहर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अंदर लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब एफ इक्वल टू बी बाई ए, तो बी हमारा कितना है 2 और ए है 10। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर एफ में आ जाएगा, मतलब समथिंग आंसर तो आएगा। ठीक है, इस 3 कोड हमने यहाँ लिखे, इनमें से अभी तक तो हमें नहीं लगता कि कोई भी कोड रिस्की है, पर हमने पहला केस ही पढ़ा था कि जो रिस्की नहीं है। तो कैच स्टेटमेंट के अंदर ये कोड लिख रखा है, जब बाई चांस आगे उसमें कोई भी अरिथमेटिक एजम्पशन आता है तो हमें एरर शो करते हैं, एरर लिख के आ जाए एरर डिवीजन बाय 0। ये कोड 4 हो गया। फाइनली के अंदर हमने एक कोड लिखा है इंटीजर एक्स वाई एंड जेड, और वाई की वैल्यू हमने रखी है 8 और एक्स की वैल्यू रखी है हमने 2। अब जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और जेड जेड हमने क्यों किया कि जेड के अंदर हमने स्टोर कराई है एक्स और वाई की वैल्यू, तो 10 आएगा। वो तो हमें सिंपल आंसर पता है, यहाँ पे आंसर 10 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आता है स्टेटमेंट 6। ये भी हमने सिंपल स्टेटमेंट लिख रखी है ऑल डन। मतलब जब ये प्रिंट हो जाएगा ना तो मतलब हमारा जो एजिप्शियन जो कोड चला है, जो भी चला है सब सही चला है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो सर रन करके देखते हैं। देखिए ये कोड रन हो चुका है, थोड़ा ऊपर करते हैं सर। देखो पहला हमारा 5 था, कोड 1, कोड 2 था, ओके डन, कोड 3 था 0, कोड 4 था 10 और कोड 5 था ऑल डन। अरे एक मिनट सर, एक चीज बताइए आप कि आपने बोला था कि सारे कोड रन होने चाहिए, तो हमारे पास टोटल कोड 6 है पर कोड 5 क्यों हुए? अरे बेसिकली आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया है कि जब कोई एजप्शन नहीं होता है तो कैच ब्लॉक वो उसे कोड को प्रिंट करता ही नहीं है। ये प्रिंट कब करेगा? जब एजप्शन थ्रो होगा। तो एजप्शन हम एक काम करते हैं, हम एक एजप्शन को भी थ्रो करा लेते हैं। तो हमने ए बाई बी क्या रखा है, ए की वैल्यू हमने 10, बी की वैल्यू 2 कर रखी है, तो बी की वैल्यू हम कर देते हैं 0। तो जीरो डिविजन एरर हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। केस 1 केस 2 के चलते हैं। देखो केस 2 में कितना अच्छी तरीके से लिख के आ गया, जो हमने वैल्यू दी रखी थी कोड 4 वाली आई है, मतलब 1 2 3 स्किप हो गया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। देखो फाइनली वाला हुआ। फाइनली वाला पहले भी हुआ था जब कोई एजप्शन नहीं था, अब एजप्शन है तब भी रन हो रहा है। और ऑल डन एजप्शन होने के बाद क्लियर एजप्शन हैंडलिंग हो गई कैच से, तब जाके ऑल डन भी हो गया। तो ये भी नॉर्मल हो गया। अब आप बोलोगे फर्स्ट सेकंड वाला क्यों नहीं हुआ? इस कोड में आया एरर, तो ये और ये वाले दोनों हो गए स्किप। उसके बाद डायरेक्ट कैच के पास चला गया, बोला अब ये तुम हटो यार, इसमें इसने इसने अपराध कर दिया, अब तुम नहीं जाओगे, अब आगे कॉलेज छुट्टी पड़ गई है, कोई दिक्कत हो गई कॉलेज में। तो दोनों केस आपने देखे, और भी केस है जैसे कि आप घर पे, मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिएगा। अब ये जो कोड दे रखा है ना, ये जैसे कि ये हमें दे रहा है क्या, एजम्पशन दे रहा है, इस कोड को आप यहाँ ट्राई करिए कैच में, जब क्या आता है, फाइनली में करिए तब क्या आता है, लास्ट में करिए तब क्या आता है। तो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव आएगा, पर सिंपल तरीके से आप इस कोड को एक बार देख सकते हैं। मैं अनजूम कर देता हूँ, देखिए ये तो आपको ही दिख रहा होगा। अब देख सकते हैं आप कोड को, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ कि आप कोड अच्छे से लिख सकें। तो घर पे ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ तक हमें फाइनली कोड की इंपॉर्टेंस पता चल गई कि कोड में कुछ भी होगा पर कोड फाइनली हमारा देने वाला है, पर फाइनली अंदर हम एजप्शन दे देते हैं, फाइनली के अंदर हम कुछ दे देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस वीडियो को देख के आइए, उसके बाद नीचे कमेंट करके बताइए, टाइम स्टैंप लगा देना कि किस टाइम का क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम अलग तरीके के एजप्शन हैंडलिंग करने वाले हैं। जावा सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।